नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर आज का अपना जो टॉपिक है वो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखें सर जी, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सॉलिड का जब मतलब रिवॉल्व करते हैं कर्व को तो जो सॉलिड बनता है उसका हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, यही तो बात है। तो कमेंट में बताइएगा सर, आपने अगर वो वीडियो देखी तो वो वीडियो आपको सर वो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या फिर नहीं आया। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का है। मतलब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है, आपके पास कोई कर्व होगा, आप उसे 360 रोटेट करवा रहे हैं, रोटेट करवाएंगे तो सर आपको एक सॉलिड दिखाई देगा। उस सॉलिड का जो सरफेस है वो सरफेस का एरिया कितना होगा, वो लोग हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि अगर हम कर्व को रोटेट करवाते हैं, रोटेट करवाने पे जो सरफेस दिखाई देता है सर अपने को, उस सरफेस का एरिया कितना है। समझ रहे हो सर बात। तो आज का जो ये सेशन है इसको स्टार्ट करें उससे पहले सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट ईयर 2022 है तो सर ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी जो है वो 2022 को ही टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे चैनल के थ्रू। तो यहाँ आपको हर एक छोटे बड़े टॉपिक पे इन डेप्थ वीडियोस मिल ही जाएंगी। जैसे देखा होगा सर, लास्ट वीडियो अपनी करीबन 2 घंटे की आई है। वो टाइम इसलिए ज़्यादा हुआ है कि सारा जो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो बिल्कुल डेप्थ में कवर किया ना, सारे केसेस वहाँ पे मैंने कवर किए हैं। तो सेम जो है सर हम लोग जो है सारे टॉपिक पे वीडियो जो है वो इन डेप्थ आपको देते हैं। आप ये समझे बाकी जगह का पेड कंटेंट यहाँ पे फ्री मिलता है आपको। तो सर आपने सिर्फ एक काम करना है, बस आपने जो है वो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सर कर दिया है तो बहुत बढ़िया, इससे सर अच्छी बात ही नहीं है। एक तरीके से सर उससे मोटिवेशन जो है अपने को मिलता है कि इतने लोग जो हैं जी हमसे जुड़ चुके हैं। ठीक है सर जी, बाकी तो मसला ही नहीं है जी कोई। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम जो अपना कार्यक्रम है। कहता है जी दी एरिया, अच्छा पहले वैसे समझा देता हूँ मैं, फिर ये किताबी भाषा जो है वो समझते हैं। देखो जी अपने पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ऐसी तो बात। अपना सर कोई कर्व है और कर्व कैसा है देखें, कर्व अपना ये है सर, मान लेते हैं ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हाँ यही तो बात। इसको क्या है हम ना रोटेट करवाएंगे किसके अबाउट सर, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b। अगर देखो आप इसको रोटेट करवाते हो ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट तो एक सॉलिड दिखाई देगा। उस सॉलिड का जो सरफेस है उसका एरिया कितना होगा, हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है यहाँ पे। तो क्या कहता है वो, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्सिस का ध्यान रखना है सर, कौन सी एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की। द आर्क ऑफ द कर्व y is equals to fx intercepted between the points whose x coordinates are a, b is this। तो कहता है कि जो आपका सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का जो सरफेस होगा और उस सरफेस का जो एरिया है सर वो इस फॉर्मूले से आप लोग जो है वो फाइंड आउट करोगे। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं तो आगे का जो अपना रास्ता है वो थोड़ा सुगम हो जाएगा। सर सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है, लिमिट आपकी a से b है, जो आपके पॉइंट है ये क्वेश्चन में बताएगा आपको। यहाँ पे y है, जो भी अपना fx है वो पुट कर देंगे। ये जो सर ds/dx है आपको याद है ये क्या बताता है, अगर याद है तो सर आपने कमेंट करके मेरे को बताना है, और नहीं याद तो कोई बात नहीं सर मैं बता देता हूँ। ये अपने को बताता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बताता है सर जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर देखो आप इस चीज़ के अंदर कंफर्टेबल हो तो सर ये वीडियो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में कंफर्टेबल नहीं हो या आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं तो सर मैं ये रिकमेंड करूँगा, हमने कुछ दिनों पहले जब डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग कर रहे थे तो इस पर पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई थी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे नीचे तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो पहले आपने वो देखनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझना है आराम से, उसके बाद ये वीडियो देखनी है। तो उससे क्या होगा, आपको ये टॉपिक सर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। समझ रहे हो ना बात, आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आपको ऐसा लगेगा फिर कि मैं भी ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक सर जी। तो ds/dx क्या बताता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, है ना, अपना x वेरिएबल है यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो आज देखो इस कॉन्सेप्ट को लेके
हम टोटल जो है वो 7 क्वेश्चंस करेंगे। इन 7 क्वेश्चन की हेल्प से ही हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 7 क्वेश्चन के अंदर सर आपका जो है कार्टेशियन भी इन्वॉल्व है, तो कार्टेशियन करेंगे पहला टाइप, नॉर्मल जो है अपना एक्स वाई वाला। दूसरा सर हम करेंगे इसके अंदर पैरामीट्रिक टाइप, ये भी तो आ सकता है। और तीसरा करेंगे पोलर। तो पोलर ऐसा सर मैंने देखा है कि पोलर में हम लोग थोड़ा असहज फील करते हैं, मतलब पोलर जब भी आ जाता है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है इंसान। तो आपको ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, हम बड़े आराम से समझेंगे कि पोलर में जो है वो किस तरीके से ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकाला जाता है। और आने ही कुछ दिनों में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या सर, अपना सॉलिड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो उसमें तो पहला टॉपिक है ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे पोलर कोऑर्डिनेट क्या रहता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या रहता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं। ये आपके कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस जो टॉपिक है ना उसके अंदर भी है, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेंगे। तो अभी देखो अगर आप पोलर में अनकंफर्टेबल हो, अभी जस्ट आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी पोलर कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, कैसे आए हैं, कहाँ यूज़ करने चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करने चाहिए, ये सारी जो इनकी इन डेप्थ डिस्कशन है ये हम लोग करेंगे अपना सॉलिड एनालिटिकल ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट है। कुछ दिनों के बाद जैसे ये फिनिश होता है वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लें, वेरी गुड। तो अभी सर हम क्या करते हैं, टाइम को जो है ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए सीधा क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। तो जी अपने कोई कर्व गिवन है, इस कर्व को हम एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सर कर्व कौन सा है, क्या कह रहे हो सर, एलिप्स है, वेरी गुड। तो अपना ये एलिप्स है और इसका अगर हम इक्वेशन देखें तो सर इसका इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसा ही एलिप्स है ये। तो सर इसको एक बार ना बना लेते हैं। जब अपने सामने फिगर होती है ना तो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लिखने लग जाता है अपने को, फिगर से क्या सर मसला जो है ना वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो थोड़ा सा एलिप्स बन गया है आड़ा टेढ़ा, बट कोई बात नहीं सर, हम मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका -4,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, ये क्या होगा 0,2, ये क्या होगा 0,-2। हालांकि हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ x वाले की ही ज़रूरत है, क्योंकि भाई लिमिट तो x की ही लगेंगी ना। आप देखें सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, वो कह रहे हैं इसको आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे हो, तो मैं आधे के लिए निकाल लूँ इसके लिए और फिर डबल कर दूँ, क्या कहते हो सर। भाई एलिप्स कैसा रहता है आपका, सिमेट्रिकल तो रहता ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ के लिए निकालते हैं, नहीं लिमिट लगाएंगे 0 से 4 और उसको क्या कर देंगे फिर सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, ds/dx। तो ds/dx का सर फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब अपना कर्व कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ds/dx सर ये कैसे आता है, √1 + dy/dx का स्क्वायर, ऐसे ही आता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx। उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा 2x + 8y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो सर जी यहाँ से dy/dx कितना आ गया अपना, मेरे हिसाब से कितना नज़र आ रहा है भैया, -x/4y, वेरी गुड। ये आ गया अपना क्या dy/dx। अब देखो dy/dx जब आ ही गया है तो हम ds/dx भी निकाल सकते हैं। तो ds/dx इज इक्वल्स टू √1 + dy/dx का स्क्वायर। तो 1 है सर और dy/dx का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा देखो अपना 16y स्क्वायर, यही तो बात। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सर इस चीज़ का जो है। जब एलसीएम लेंगे तो ds/dx ये कितना आएगा सर, यहाँ से 4y में बाहर ले लूँ क्या, और यहाँ क्या बचेगा अपना, ये बचेगा 16y स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या हम लोग यहाँ से देखो, ये जो कर्व का इक्वेशन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें और सर वो वाई स्क्वायर क्या कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो देखो करते हैं सर इसको और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो ds बाई डी एक्स 1/4y अंडर द रूट, ये कितना हो जाएगा सर अपना, यहाँ पे देखो ये पहले से ही 16 है, ये 16 है ना, और जब आप वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ 4, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं सर, ऐसा आ जाएगा ये 4 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही तो बात। तो यहाँ पे देखें सर डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4y। सर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे y का वैल्यू क्यों नहीं पुट किया, तो उसका ना रीज़न है। रीज़न क्या है, देखो जब हम सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे कि 2πy ds बाई डी एक्स इंटू में dx, तो ds बाई डी एक्स में अपॉन में y आ रहा है, ये y और ये y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आप पुट करोगे तो सर खुद का ही काम बढ़ाने वाली बात है। वेरी गुड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कितना बचेगा अपने पास 64 माइनस 3x स्क्वायर, क्या कहते हो, ये क्या आ गया अपने पास ds बाई डी एक्स। अब हम सरफेस निकाल सकते हैं सर, तो सरफेस क्या है 2 टाइम्स 0 से 4, समझ रहे ना 2 टाइम्स क्यों लिया है, क्योंकि हम इतने के लिए निकाल रहे हैं, पूरे के लिए करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 2πy इंटू में अंडर द रूट 64 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड में 4y इंटू में dx। फॉर्मूले में भैया बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहाँ पे देखो y से y हैप्पी बर्थडे, 2 दूनी 4 से 4 भी हैप्पी बर्थडे। तो सर यहाँ क्या बचेगा, सरफेस इज इक्वल्स टू पाई 0 से 4। अच्छा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, देखो तो √3 बाहर आ जाएगा। सर इसका कारण क्या है, फॉर्मूला बनाने का है। यहाँ क्या बचेगा अपना 64/3, यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। सर पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो इसको कर लेते हैं हम लोग, है ना, इधर अब ज़रूरत तो नहीं है इस चीज़ का, यहाँ कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला बनेगा, देखो s अपना क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू √3π इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर द रूट, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 8 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर जी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, वेरी गुड। तो s किसके इक्वल आएगा, देखो √3π, लिमिट क्या है जी अपनी 0 से 4 x/2 अंडर रूट पूरी की पूरी रामायण x, ये आ जाएगा प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो 1/2, a स्क्वायर क्या आएगा अपना 64/3 और साइन इनवर्स x बाय a, तो a कितना है 8/√3 है, तो ये आ जाएगा, क्या कहते हो, यही आएगा। अब इसके अंदर सर लिमिट पुट करना स्टार्ट करें, तो देखो s किसके इक्वल आएगा अपना √3π, 4 पुट करेंगे तो 2, यहाँ 4 पुट करेंगे तो सर देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ 4 पुट करोगे 16 और 16 दिया 48, 48 में से 64 जाएंगे, कितने बचेंगे सर 16 ही बचेंगे, तो ये बच गया। यहाँ पे देखो सर ये किस पे कैंसिल हो गया अपना 32, तो ये आ गया प्लस 32/3। यहाँ पे देखे सर 4 पुट करोगे तो ये नीचे क्या आएगा 2, √3/2, इट मीन्स साइन 60 बोले तो π/3। तो 0 पुट करोगे तो देखो ये तो आपका 0 है ही, यहाँ पे 0 पुट करोगे साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या रहता है सर 0 ही रहता है, तो करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया, अगर आप इस एलिप्स को रोटेट करवाते हो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो रोटेट करवाने पे जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का जो सरफेस है उसका सर ये एरिया होगा। अब वो आपसे सिर्फ सरफेस बोले या एरिया ऑफ सरफेस बोले, सर बात एक ही है। इसका स्क्रीनशॉट लो
वेरी गुड। तो अभी देखो आप लोगों ने क्या करना है सर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सर ये समझ आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया। अभी तो एक ही क्वेश्चन किया है, तो अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि 6 अभी बाकी हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एस्टेरॉयड अबाउट एक्स एक्सिस। तो कहता है जी इस बार अपने पास एक एस्टेरॉयड है जिसको आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे हैं, तो उसमें आप बताएं कि सरफेस जो जनरेट होगा आपका उसका एरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं सर, इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाना इस बहुत ज़रूरी, क्योंकि उससे काम क्या हो जाता है सर अपना, वेरी इजी। ऐसा ही सर, चलो जी बहुत बढ़िया। तो एस्टेरॉयड अपना कुछ ऐसा बनता है, ये काफ़ी बारी बना चुके हैं जो है हम लोग, है ना, ऐसे पतंग। तो ये 0, ये A, ये -A। हम लोग क्या करेंगे, हम 0 से A के लिए निकाल लें, और 0 से A के लिए निकाल के उसको क्या कर देंगे सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कह रहे हो सर, बात बन ही जाएगी, बन जाएगी ना सर जी। चलो जी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो अपने को ds/dx निकालना है, पहला चैलेंज तो ये है, और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है dy/dx की। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर -1/3, वेरी गुड, 2/3 y की पावर -1/3, और dy/dx इधर क्या आएगा सर, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ से आप देखें सर, आपका dy/dx क्या निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से क्या निकल के आना चाहिए सर, ये देखो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y/x की पावर 1/3, है ना भाई। रेसिप्रोकल कर दिया, y अपॉन में जाएगा, x उधर जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव। अब देखते हैं सर ds/dx। तो ds/dx ये क्या होगा सर अपना, अंडर द रूट, वेरी गुड, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, यही तो बात। आप देखें सर dy/dx क्या है अपने पास, 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं लिख दूँ क्या, y की पावर भी 2/3 डिवाइडेड में x की पावर भी 2/3। सर यहाँ पे LCM ले लें, वेरी गुड। तो देखो जैसे ही LCM लेंगे यहाँ क्या होगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 डिवाइड बाय x की पावर 2/3। आप देखें सर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, a की पावर 2/3। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपना जो ds/dx है वो सर जी किसके इक्वल रहा होगा, अंडर द रूट a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x भैया की पावर 2/3। तो सर जी पावर 2 है ऊपर नीचे, क्या कहते हो, रूट से जो है आज़ाद हो जाए हम लोग, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3। तो ये क्या आ गया अपना सर, ये आ गया अपना ds/dx। इसको सर पैक कर देते हैं। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे सर सरफेस जो एरिया है वो निकालेंगे। अच्छा सर देखो, आप लोगों को अगर कोई डाउट वाउट रहता है तो आप लोगों के लिए एक नंबर है अलग से, 93 101 72 405। ये नंबर सिर्फ आप लोगों के लिए ही एक्टिव है। तो कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, आप इस पे व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है, ये टेलीग्राम पे भी एक्टिव है, और टेलीग्राम का एक चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी एक्टिव है। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे इवन कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल जो है वो दोपहर 12 बजे से पहले या रात को 8 बजे से बाद, है ना, वो सर टाइम जो है वो थोड़ा ठीक है कॉल करने के लिए। बीच में क्या क्लासेस रहती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आपका जो फ़ोन है वो मैं पिक कर पाऊँ। अभी देखो सर ds/dx अपना आ गया, तो जो सरफेस है वो क्या होगा, 2 टाइम्स लिमिट क्या लगाएंगे सर, 0 से a, वेरी गुड, 2πy ds/dx इंटू में dx। आप देखो सर y का वैल्यू अब यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना भैया, क्या ही कर सकते हैं।
तो ये आ जाएगा 4 पाई 0 से a। y का वैल्यू सर देखें आप कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से ये आ रहा है क्या, a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3 का होल पावर 3/2, क्या कहते हो। और ds/dx कितना है अपना, a की पावर 1/3, यहाँ पे सर ऐसे लिख ले क्या, x की पावर -1/3 इंटू में dx। अब सर यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं x को a साइन क्यूब थीटा। ऐसा करने से क्या होगा सर, वो भी आप समझ ही जाओगे। और dx का वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो dx क्या आएगा देखें, 3a साइन स्क्वायर थीटा साथ में कॉस थीटा ते डी थीटा। यही तो बात। आप एक काम करो सर, इतना स्क्रीनशॉट लो पहले, वेरी गुड। अब देखो आगे जो है अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है ये देखने में ही मुश्किल लगते हैं, बाकी जब इनको सॉल्व करने बैठो सर फुसद्दी टाइप के निकलतेंगे। तो अपना देखो जी s जो है वो कैसे चेंज होगा अब, 4 पाई, ये ना एक a की पावर 1/3 घूम रही है सर, इसको भी बाहर ले आते हैं अंदर बेचारा। तो यहाँ पे देखो जब आप पुट करोगे लिमिट कैसे चेंज होगी, 0 पे तो 0 ही आएगा, a पे π/2 हो जाएगा, तो 0 से π/2, a की पावर 2/3 तो a की पावर 2/3। लेकिन x को जब देखो आप a साइन क्यूब थीटा रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 2/3 आएगा, और साइन क्यूब है तो सर क्यूब से क्यूब मतलब क्यूब से 1/3 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब सर यहाँ पे थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जगह थोड़ी सी कम रह गई, ये भी हटा देते हैं। चलो जी ठीक है, इतना बहुत है स्पेस। तो यहाँ पे ये x जो है इसको हम ये रखेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं a साइन क्यूब थीटा की पावर -1/3, और सर dx की जगह ये पूरी रामायण रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ते डी थीटा। आप देखें सर यहाँ कुछ कॉमन, ओहो ये पावर 3/2 भी तो लगा हुआ है, इसको भूल जाते अभी। तो a का पावर 2/3 कॉमन ले ले, a का पावर 2/3 कॉमन लोगे, a की पावर 3/2 2/3, a की पावर 1, एक सर a का पावर 1 यहाँ से आएगा तो a स्क्वायर, और एक a की पावर -1/3, तो एक पावर 1/3 पहले से है, एक -1/3 यहाँ से आएगी, तो ये दोनों आपस में हैप्पी बर्थडे, यहाँ से एक a आएगा, एक a यहाँ से आएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 3 है, 4 पहले से है, तो s क्या हो जाएगा 12 पाई a स्क्वायर 0 से π/2, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये 2 कैंसल, क्या बचेगा भैया जी कॉस क्यूब थीटा। यहाँ देखें सर ये क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन में लिख दूँ मैं, क्योंकि साइन की पावर -1 आएगी। ये कितना है जी अपना साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है जी अपना कॉस थीटा, और साथ में डी थीटा। अब सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कहते हो जी, एक साइन थीटा हो गया कैंसिल, तो s देखो अपना कितना आ गया 12 पाई a स्क्वायर 0 से π/2, कोस की पावर कितनी हो जाएगी सर 4 थीटा, और साइन थीटा एज इट इज। ओहो सर जी अब यहाँ कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या कह रहे हो जी, गामा का, वेरी गुड। तो s देखो कितना आ गया 12 पाई a स्क्वायर। फिर कहूँगा सर जिसको गामा और बीटा का इस्तेमाल करना नहीं आता कोई मसला नहीं है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, बीटा गामा पे 3 वीडियो बना रखी है मैंने ऑलरेडी, करीब करीब सर आपका जो है वो 3 घंटा तो उसके अंदर लगेगा, पूरा वीडियो जो है वो 3 वीडियो है, और आप टोटल टाइम जब ऐड करोगे सर लगभग 3 घंटे की वीडियो वो है, या शायद उससे ज़्यादा ही है, तो आपको जो है सर वो देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आप बीटा गामा में क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट, क्या हो जाओगे बोलो सर जी, एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे सर क्या आएगा, ये पावर 4 है तो गामा 5/2, पावर 1 है तो गामा 2/2 क्या रहता है, गामा 1, लिखे ना लिखे एक ही बात है, डिवाइड में 2, गामा 4 + 1 कितना होता है सर 5, 5 + 2 कितना होता है 7, तो 7/2।
अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को बताइएगा सर, 12 पाई ए स्क्वायर तो एज इट इज़, गामा 5/2 भी एज इट इज़, नीचे क्या था 2, गामा 7/2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5/2 गामा 5/2। भैया प्रॉपर्टी से गामा ऑफ n+1 वाली याद है ना, 5/2 से 5/2 हैप्पी बर्थडे, 2 से 2 हैप्पी बर्थडे। तो जैसे सर सरफेस है उसका एरिया बोल लो या सरफेस बोल लो, वो कितना आ गया, 12 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5। इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो सर, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, बोलो सर, समझ आया होगा। अभी क्या करेंगे सर जी हम लोग, तीसरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हुजूरे वाला, क्या कहता है, कहता है फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ एन आर्क ऑफ कैटेनरी y इज इक्वल्स टू a cos h x बाई a अबाउट x एक्सिस। अब सर ये जो कैटेनरी है ना, ये सर बहुत फेमस है, मतलब आप ये लगाएं जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर सेट करते हैं या उन मतलब जो पेपर बनाने वाले हैं उन लोगों की ना बहुत फेमस कर्व है ये कैटेनरी। तो कैटेनरी कैसा होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक जैसे दो पोल हैं और उनके बीच में वो जो चेन लटकी होती है मेटल की, आपने देखा होगा इंडिया गेट की साइड, तो ऐसे चेन लटकी रहती है ना, ये जो फिगर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनरी। तो कैटेनरी कुछ ऐसा दिखाई देता है अपने को, और इस पे ये कोऑर्डिनेट क्या रहता है अपना 0, आप यहाँ पे x को 0 पुट कर दें तो फिर y आपका आ ही जाएगा, 0, निकल के आ जाएगा। अब उसने सर ये नहीं बताया कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच आर्क को जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करवा ही रहे हैं। क्वेश्चन में देखो कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि कोई जनरल पॉइंट है P, x, y उसके कोऑर्डिनेट थे, ये मेरा O है, मैं इतनी आर्क को जो है वो रिवॉल्व करवा रहा हूँ। उसने बोला है ना बाय एन आर्क, पूरा कैटेनरी को रिवॉल्व नहीं करवा रहे हो आप सिर्फ एक आर्क को रिवॉल्व करवा रहे हो, और आर्क में भी आपको ये पॉइंट जो है वो नहीं गिवन। तो हम ये मान लेते हैं वर्टेक्स से पी पॉइंट के बीच का ये जो आर्क दिखाई दे रहा है हम इसको क्या करवा रहे हैं सर, रिवॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी dy बाई डी एक्स। बताइए आपको क्यों चाहिए अपने को dy बाई डी एक्स, तो आंसर dy बाई डी एक्स, सर इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, साइन h x बाई ए। सर अब क्या निकालेंगे, ds बाई डी एक्स। और ना मज़े की बात पता है क्या है, एक कैटेनरी के जो क्वेश्चन है ना ये सर बहुत ही आसान होते हैं और ऐसे देखने में भयंकर से लगते हैं ये। खैर मेरा तो यही एक्सपीरियंस है इसके साथ कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो दिखने में भयंकर, सॉल्व करने में आसान। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का ये हो जाएगा साइन h का स्क्वायर x बाई ए। सर ये कितना रहता है अपना कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या फॉर्मूला उल्टा रहता है, आप लोगों को मालूम भी होगा। यहाँ पे क्या रहता है, कॉस स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हाइपरबॉलिक में क्या थोड़ी सी कहानियाँ जो हैं वो बदल जाती हैं। अगर सर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि एक सेपरेट वीडियो में डालूं हाइपरबॉलिक फंक्शंस के ऊपर, तो कमेंट में आपने बताना है, आप कहेंगे तो सर ज़रूर बनाएंगे, उसमें पूरा कवर करेंगे हाइपरबॉलिक फंक्शन होते क्या हैं, वैल्यूज़ किस तरीके से आती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या रामायण है, असल ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है इनका, समझ रहे ना सर। तो ये कितना हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, कॉस एच एक्स बाई ए, यही बाहर आएगा। अब देखो आपका जो सरफेस है क्या होगा सर, 2 पाई 0 से x, वर्टेक्स से हम लोग P पॉइंट का जो आर्क है वो कंसीडर कर रहे हैं, तो 0 से x 2 पाई y। सर y कितना है अपना, अच्छा पहले लिख लेते हैं एक बारी, y ds बाई डी एक्स इंटू में dx, तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई 0 से x, y का वैल्यू क्या था सर, a cos h x बाई a, और ds बाई डी एक्स कितना है अपने पास, cos h x बाई a, और ये dx, a क्या होगा सर अपना यहाँ से बाहर, तो 2 पाई a, ये हो जाएगा 0 से x cos h स्क्वायर x बाई a dx। सर cos स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, कौन सा, ये वाला, इसको मैं से लिख सकते हैं ना 1 प्लस
अच्छा सर 2 को अंदर ले जाओ, 2 cos स्क्वायर cos h स्क्वायर एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस h 2xy a, ऐसे लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये क्या रहता है अपना cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है बेसिकली। cos 2 थीटा क्या रहता है अपना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसे लिख ही सकते हैं। अच्छा 2 नहीं आएगा अब यहाँ पे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो तो s किसके इक्वल हो जाएगा अपना पाई a 0 से x, ये कितना आ जाएगा सर x, और ये कितना आ जाएगा a/2, क्योंकि नीचे आप डेरिवेटिव करोगे ना इसका 2x/a का, तो कितना आएगा वो 2/a आएगा, 2/a का रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा सर a/2, यहाँ क्या आ जाएगा साइन h 2x/a। लिमिट देखो पुट करेंगे तो आंसर कितना आ गया सर अपना 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके भी सर क्या ही करना है, कैंसिल तो होगा नहीं, छोड़ो ऐसे ही रहने दो, पाई a ये हो जाएगा अपना x a/2 साइन h 2x/a। तो ये आ गया सर कैटेनरी का। अगर आप कोई आर्क लेते हो कैटेनरी की और उसको रिवॉल्व करवाते हो, तो रिवॉल्व करवाने से जो सॉलिड आएगा उस सॉलिड का जो सरफेस है उसका एरिया क्या आने वाला है सर जी, ये आने वाला है। समझ आया, स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो सर उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा क्या मसला चल रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, पोलर फॉर्म का ये क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड फॉर्म बाय रिवॉल्विंग द कार्डियोइड। अब अपने पास क्या है सर, कार्डियोइड है, और कार्डियोइड को जो हम रिवॉल्व करवा रहे हैं, तो पोलर फॉर्म में अपने को इक्वेशन गिवन है। तो अब देखते हैं सर पोलर फॉर्म का क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। तो पोलर फॉर्म में सबसे पहले सर अगर मुझे ds/d थीटा चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या रहता है, आप लोगों को अगर याद हो तो r² dr/d थीटे का स्क्वायर, यही फॉर्मूला रहता है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे सर, यहाँ पे dr/d थीटा, तो ये कितना आ जाएगा सर a माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। तो यानी अपना ds/d थीटा कितना हो गया जी, r का स्क्वायर, तो a² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। सर जी क्या कहते हो, a² बाहर, तो ds/d थीटा क्या आएगा a अंडर द रूट, सर यहाँ पे ब्रैकेट कर दें ओपन, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा, वेरी गुड, ते साइन स्क्वायर थीटा। आप देखें सर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कितना रहता है जी, आप कहेंगे कर लो बात, ये तो 1 रहता है। सर 1 ये है और एक कहाँ चला गया रे, 1 ये रहा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा सर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला कितना आएगा सर जी, 2 ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 आएगा, 4 हो जाएगा, तो 2a कॉस थीटा/2 सर क्या आ गया अपना ds/d थीटा। क्या कहते हो सर, समझ आया। अब देखो ds/d थीटा आ ही गया है, यहाँ पे हमें जब सरफेस निकालना है तो इसका फॉर्मूला है वही लिमिट, अपना कार्डियोइड है तो आपको पता है कार्डियोइड में लिमिट कहाँ से कहाँ आती है सर जी, 0 से पाई, ये काफ़ी बारी देख ही चुके हैं हम, ऐसा रहता है ना वो, तो ये फिगर जो है ना मेरे से ऐसा, तो 0 से पाई आ जाती है आपकी लिमिट जो है। यहाँ पे देखो सर अब ये मसला है y कैसे निकालेंगे, ds/d थीटा और d थीटा, तो पोलर फॉर्म है सर। पोलर में हम देखो y कैसे लेते हैं, हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, ऐसे ही लेते हैं, और x को क्या लेट करते हैं r cos थीटा। तो यहाँ पे y क्या लेट करा हुआ है हमने r साइन थीटा, देखो r का वैल्यू मालूम है क्या, तो यानी y क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं a साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो बात। तो यानी सरफेस कितना आ गया अपना 2 पाए 0 से पाए, y की जगह पे क्या रखेंगे बोलो
ए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और सर जी डी एस बाई डी थीटा, ओहो ये रहा देखो 2a कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। सर यहाँ पे 2a ये सब बाहर ले आते हैं, थोड़ा सा इधर स्पेस लेंगे इधर का, तो s कितना आ जाएगा देखो 2 2 4 4 पाई a स्क्वायर 0 से पाई। हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर अभी आप समझ जाओगे, कोस थीटा बाई 2। हम क्या इसको बीटा गामा की शक्ल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना काम क्या हो जाए सर जी, आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a तो बाहर ले गए, यहाँ पे क्या बचेगा एक कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, यही बचेगा। तो सर जी ये 2 बाहर, ये भी 2 बाहर, 4 चौक 16 पाई a स्क्वायर, यही तो बात। यहाँ देखो क्या आ गया 0 से पाई, साइन थीटा बाई 2 तो एक ही है, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो सर कॉस थीटा बाई 2 की पावर क्या है 4 है, डी थीटा है। लेकिन सर बीटा गामा में लिमिट क्या होती है 0 से पाई बाई 2 होती हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, तो डी थीटा क्या आ गया 2 टाइम्स डी फाई, ये आ गया। और सर लिमिट भी क्या चली जाएगी अब अपनी 0 से पाई बाई 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना आ गया जी 32 पाई a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 साइन फाई कोस की पावर 4 फाई डी फाई। सर इसका एस ले लो, वेरी गुड। इसको देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब बेसिकली गामा फंक्शन बन गया है अपना, ये जो है ना ये फॉर्म बन जाती है तो सर क्या होता है अपना जो मसला है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो एस क्या रहने वाला है सर अपना 32 पाई a स्क्वायर, साइन का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 गामा 1, तो गामा 1 तो सर गोली मारो, ये आ जाएगा गामा 5 बाई 2 डिवाइड बाई 2, और 4 प्लस 1 5 5 7 बाई 2 गामा ऑफ 7 बाई 2। सर ये अभी किया था हमने सॉल्व, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 32 पाई a स्क्वायर, वेरी गुड, गामा ऑफ 5 बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 बाई 2 गामा ऑफ 5 बाई 2। सर क्या कैंसिल हो रहा है गामा ऑफ 5 बाई 2, वेरी गुड, ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो सरफेस जो है वो कितना आ गया सर जी 32/5 पाई a स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो इसका, वेरी गुड। तो सर आपने बताना है मेरे को क्या आपको ये समझ आया। देखो क्या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, चीज़ें समझाई हुई समझ आती हैं, ये कमेंट में बताया करो यार, इससे क्या मेरे को फीडबैक मिलता है। आप फीडबैक दोगे नहीं तो सर और इम्प्रूवमेंट कैसे होगा बताओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा उस्ताद जी क्या कहता है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली। आपको मालूम ही है बर्नौली का लेमिनिस्केट है ये, अबाउट द इनिशियल लाइन। तो सर इसका डायग्राम बना लें एक प्यारा सा, जिससे थोड़ा सा अपने को क्लियर हो ही जाएगा। तो ये जो है सर क्या बनता है अपना, ये ऐसे बनता है ऐसे ना, तो आप सर देखोगे यहाँ पे थीटा क्या होता है अपना पाई बाय 4, ये कितना है 0, तो हम इस एक के लिए निकाल के 2 से क्या कर दे सर डबल कर दे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्यों, क्योंकि पूरा लेमिनिस्केट ही घुमा रहा है वो, समझ गए सर लॉजिक। एक का निकाला क्या कर देंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई, वो होता है ना सर 21 दिन में पैसा डबल। चलो जी बहुत बढ़िया। अगेन ये क्वेश्चन किसका है अपना पोलर फॉर्म का है, तो कार्टेशियन हमने कर ही लिया है, पोलर फॉर्म हम लोग कर ही रहे हैं। अब आप सोच सकते हो आने वाले सवाल कहाँ से आएंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म से आएंगे, समझ रहे हो ना सर जी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा 2r dr बाई डी थीटा माइनस का 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा, यही आ जाएगा। तो dr बाई डी थीटा क्या आ गया अपना dr बाई डी थीटा, ऊपर वाले की कृपा से क्या आया सर जी माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय r आ गया। सर इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे ds बाय डी थीटा,
फॉर्मूला क्या होता है जी पोलर फॉर्म में, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, यही तो बात। तो आर स्क्वायर कितना है जी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, अच्छा कोस 2 थीटा है, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस इसका सर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए का पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। सर जी नीचे स्क्वायर करोगे तो आर का स्क्वायर आएगा, आर का स्क्वायर देखो वो रहा वैल्यू, क्या पुट कर दें, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सर कुछ एलसीएम दिख रहा है क्या, यहाँ पे जो है आपका देखो ए स्क्वायर से ये पावर 4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल ले अंडर रूट से, वेरी गुड। ए यहाँ क्या बचेगा देखो आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अरे वाह 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 भाई, ऐसे सवाल तो हर बारी पेपर में आए। ये कितना हो गया सर आपका वैल्यू 1 हो गया सर जी 1। तो यानी आपका डी एस बाई डी थीटा इसके इक्वल आया देखो, डी एस बाई डी थीटा ये आ गया अपना ए बाय अंडर रूट कॉस 2 थीटा आ गया सर। अब y चाहिए अपने को, y क्या होगा जी, r साइन थीटा। तो r कितना आएगा यहाँ से आप निकालना चाहोगे तो a अंडर रूट कॉस 2 थीटा और साथ में साइन थीटा, ये क्या आ गया सर अपना y आ गया। क्या कहते हो सर, समझ आ रही है बात। तो फॉर्मूला क्या है जी अपना सरफेस निकालने का, 2 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई मैं बाहर लिख लेता हूँ, लिमिट 0 से पाई बाय 4, समझ रहे हो कि 0 से पाई बाय 4 क्यों कराए। y का वैल्यू सर ये रहा, a अंडर रूट कॉस 2 थीटा साइन थीटा। डी एस बाई डी थीटे का वैल्यू, डी एस बाई डी थीटा कहाँ गए जी, ये रहा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2 थीटा इंटू में डी थीटा। सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, आप कहेंगे कैंसिल तो हो रहा है भैया, क्या कैंसिल हो रहा है, रूट कॉस 2 थीटा रूट कॉस 2 थीटा, तो ये कितना हो गया 4 पाई और ए स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई ए स्क्वायर 0 से पाई बाय 4 साइन थीटा का ही नास पीटा, यही तो बात। सर जी साइन थीटा का इंटीग्रल, ओहो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाय 4, क्या कह रहे हो सर जी, सीधा लिख दूं क्या, ये आ जाएगा ये 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये आ गया अपना एरिया या फिर सरफेस, किसके केस में, लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली। इसका सर क्या ले, स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ रहे होंगे कि हम लोग ये किस तरीके से कर रहे हैं। नहीं आ रही तो घबराने का नहीं है, नंबर आपके पास सर है ही 93 101 72 405, फ़ोन उठाओ और डाउट पूछ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करते हैं सर, मेरे हिसाब से हमने शायद से 4 या 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी बचे हुए भी क्वेश्चन जल्दी से देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म पे है, पैरामीट्रिक फॉर्म पे तो है ही, साथ में ये आपको चैलेंज भी कर रहा है। देखो क्या कहता है समझते हैं, कहता है प्रूव दैट द सरफेस जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द टेक्ट्रिस, अपने को टेक्ट्रिस का इक्वेशन गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म में, अबाउट इट्स एसिम्पटोट इज इक्वल टू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस a। तो सीधा सीधा वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इस टेक्ट्रिस को रिवॉल्व करवा रहे हो तो जो सरफेस आएगा सॉलिड का, वो सरफेस और जो स्फीयर का सरफेस होता है रेडियस a वाले का, वो क्या आना चाहिए सर, सेम आना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये, आप में दम है तो आप प्रूव कर दो कि आपका जो सरफेस है s वो कितना आ रहा होगा 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं जी अपना स्फीयर रहता है उसका सरफेस कितना होता है 4 पाई ए स्क्वायर रहता है। तो इस पहले टेक्ट्रिस को बनाते हैं। अच्छा कर्व रोटेट कैसे कर रहा है, एसिम्पटोट के अबाउट। तो सर इसका अगर आप एसिम्पटोट देखोगे तो एक्स एक्सिस इसका एसिम्पटोट है। जो लोग एसिम्पटोट में कंफर्टेबल है बहुत बढ़िया, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है सर वो वीडियो मैंने बनाई हुई है एसिम्पटोट की, पहले आप वो जाके देखें तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बाकी कर्व ट्रेसिंग देखो हम थोड़े ही दिन में सीखने वाले हैं, और जैसे ही ये ख़त्म होता है अपना इंटीग्रेशन का सिलसिला, मतलब इसके बाद क्या सर अपना बस एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बचा है और अपना
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा है। और जो बाकी है ना, लाइक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, उनका कन्वर्जेंस है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन है, वो सर सारा का सारा मसला हम लोग रियल एनालिसिस में कवर करेंगे, तो घबराइएगा नहीं, वो वहाँ कवर होगा। ठीक है सर जी। यहाँ पे तो अभी ये है आज का वीडियो है। इसके बाद अपना जो है क्या कह रहा था मैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन जैकोबियन, देन कर्व ट्रेसिंग, खत्म अपना कैलकुलस पूरा। तो यहाँ पे देखो इसका जो एसिम्पटोट है वो एक्स एक्सिस है, और सबसे पहले देखो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो आपका ds बाई डी टी होगा, क्योंकि t में पैरामीट्रिक है, तो सर वो क्या होगा, अंडर रूट dy बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dx बाई डी टी का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है सर जी। तो सबसे पहले देखो dy बाई डी टी निकालिएगा। dy बाई डी टी तो सर इसका मासूम है बेचारा, शैतान तो असली वो भाई साहब बैठे हैं, dx बाई डी टी। तो कोई बात नहीं, अब करेंगे dx बाई डी टी क्या आएगा, माइनस ए साइन टी आएगा सर, फिर प्लस में a बाई टू, लॉग का डेरिवेटिव नीचे आएगा ये tan स्क्वायर बाय टी बाई टू, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan t बाई टू, फिर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t बाई टू, फिर t बाई टू का डेरिवेटिव 1/2। तो मैं यहाँ लिख दूँ एक और 2, क्या कहते हो? यही तो बात। थोड़ा सा इस dx बाई डी टी को सर प्रोसेस कर लेते हैं इधर ना, ताकि आगे का काम अपना आसान हो जाए। आप देखें सर ये माइनस ए साइन टी तो एज इट इज़, तो माइनस ए साइन टी, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप कहेंगे सर एक 2 से 2 और एक tan t से tan t, समझ गए सर। यहाँ बचा a बाई टू। अच्छा ये जो sec स्क्वायर टी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या ये tan t है इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन t बाई टू, और ऊपर क्या आ जाएगा cos t बाई टू। sec स्क्वायर टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर t बाई टू। सर कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, एक cos t से एक cos t बाई टू, 2 sin t बाई टू cos t बाई टू, साइन 2t का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब sin t बन जाएगा ना फॉर्मूला, sin 2 थीटे वाला फॉर्मूला आ गया अपना ये। तो माइनस a sin t प्लस a बाय साइन टी आ गया सर। सर यहाँ पे एलसीएम ले लो, थोड़ा सा और काम आसान हो जाएगा। a कॉमन लिया, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 डिवाइडेड बाय साइन टी। आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा सर, कॉस स्क्वायर टी। तो यानी dx बाय डी टी क्या आ गया भैया अपना, a कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, ये आ गया सर। इसको कर दे ज़रा पैक, तो dx बाय डी टी भी आया, dy बाय डी टी भी आया, अब क्या आएगा इससे, ds बाय डी टी। तो ds बाय डी टी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, देखो ds बाय डी टी अंडर द रूट, वेरी गुड, dy बाय डी टी का स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो सर a स्क्वायर कोस की पावर 4t, क्या आ जाएगा सर अपना ये साइन स्क्वायर t। यही तो बात। अब देखो यहाँ पे सर हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें सबसे पहले, तो एक तो a अपना बाहर, तो ds बाई डी टी, a बाहर, अंदर क्या बचेगा जी, ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ क्या बचेगा अपना कोस की पावर 4t, और नीचे सर वो जो है रूट से बाहर ले लें तो साइन टी आ जाएगा। आप देखो सर यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर टी कॉमन है दोनों के अंदर, तो कॉमन ले लेते हैं सर जी उसको, ds बाई डी टी, ये आएगा a अंडर द रूट कॉस स्क्वायर टी, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी, और यहाँ क्या बचेगा भैया कॉस स्क्वायर टी। ओहो ये तो मौज हो गई, कैसे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी सर क्या रहता है आपका, 1 रहता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो इतना, वेरी गुड। अब देखो इसको आगे करते हैं सॉल्व, है ना सर। ये चैलेंज करने वाले क्वेश्चन जो है ना ये थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा सर जी यहाँ पे ये है, और अपना y क्या था, y का ज़रूरत पड़ेगा a साइन टी ना, इधर लिख लेता हूँ मेरे को अभी, क्योंकि y तो चाहिए a साइन टी फॉर्मूले में पुट करने के लिए ना। तो यहाँ पे देखो सर
ये डी एस बाई डी टी क्या आएगा, डी एस बाई डी टी ए, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी, तो रूट से कॉस बाहर, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा अपना ए कॉट टी। अब सर हम निकालते हैं सरफेस। तो सरफेस में सर क्या करेंगे, हम लोग इतने के लिए निकाल के उसको डबल कर दें, क्या कहते हो। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएंगी सर आपके टी की, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 जाएंगी। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा अपना जो इंटीग्रल है 2 इंटू 2 पाए लिमिट 0 से पाई बाय 2, वाई कितना था a साइन टी, और साथ में आपका ds बाई डी टी कितना है a कॉट टी, और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको इधर करते हैं, देखो ये आ गया s इज इक्वल्स टू 4 पाए a स्क्वायर बाहर 0 से पाई बाय 2। सर कॉट को कैसे लिखोगे, कॉस बाय साइन, साइन से साइन, हैप्पी बर्थडे, तो ये आ गया कॉस टी डी टी। अब सर ये 0 से पाई बाय 2, कॉस टी कितना होता है, क्या कहते हो सर जी, बहुत बारी किया ये तो हमने। इन भाई साहब की वैल्यू क्या रहती है 1। तो आप देखो कितना आ गया सर आपका जो सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यही सर स्फेयर का भी होता है, आप कहेंगे होता तो यही है भैया। तो यहाँ पे हम लिख दें क्या, हेंस प्रूव्ड। इसका सर स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो सर उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आया होगा, किस तरीके से प्रूव किया है वो भी समझ आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखना है, कौन सी फॉर्म पे ही देखेंगे सर, वो भी पैरामीट्रिक फॉर्म पे ही। तो देखें सर आज का लास्ट सवाल है, क्या कहता है, इवेल्युएट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड अपने पास है, इक्वेशन अपने को गिवन है, इधर अपना वाई एक्सिस, इधर अपना एक्स एक्सिस, और कुछ ऐसा साइक्लॉइड है। तो इसका हमें बताना है जब ये घूमेगा तो क्या ही आएगा, है ना, ऐसे घूम रहा है एक्स के अबाउट ये। तो यहाँ पे देखें सर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। फिर सर देखें डी वाई बाई डी, हो टी नहीं थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा सर, ए साइन थीटा, यही तो बात। तो आप देखें सर जी इसमें जो अपना रहता है डी एस बाई डी थीटा, वो क्या रहने वाला है, अंडर द रूट डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज मालूम है क्या, वेरी गुड। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी एस बाई डी थीटा अंडर द रूट, सर इसका स्क्वायर, ए बाहर कर दूं पहले ही, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा। सर साइन कॉस 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, और सर कॉस थीटे में भी आगे 2 है, तो क्या कहते हो जी 2 कॉमन आ जाएगा अपना, 2 ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो 2 a साइन थीटा बाई 2 ना, हाफ एंगल 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक 2 पहले से 4 हो जाएगा, तो 2a साइन थीटा बाई 2, ये क्या आ गया डी एस बाई डी थीटा। अब सर देखो जो अपना सरफेस है वो क्या होगा, 2 पाई, लिमिट क्या लगेगी 0 से पाई, वेरी गुड, 0 से पाई, और y कितना है जी, y है अपने पास a 1 माइनस कॉस थीटा, और ds बाई डी थीटा कितना है जी 2a साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या है अपना d थीटा, यही तो बात। सर ये 2 और ये a ये सब बाहर रामायण। अच्छा 1 माइनस कोस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पहले तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 2 4, 1 2 यहाँ से आएगा, यह आ जाएगा 8 पाई ए स्क्वायर 0 से पाए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वेरी गुड, इनटू में साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। तो इसको जो है सर हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा अपने पास, ये हो जाएगा जी सरफेस S इज इक्वल्स टू 8 पाई ए स्क्वायर
0 से पाए साइन क्यूब थीटा बाई 2, तो साइन क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा। सर जी यहाँ पे थीटा बाई 2 को आप क्या लेट कर लो, फाइव, तो लेट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, तो डी थीटा किसके इक्वल आ गया, 2d5। ऐसा क्यों किया है सर, आपको पता ही होगा, हम लोग क्या बना लेते हैं इससे, गामा फंक्शन बना लेते हैं क्या, वेरी गुड। तो s कितना आ गया देखो अपना 8, अच्छा 2 और आएगा, तो 16 पाई ए स्क्वायर, ये 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4 पावर 3 पावर 4 गलती से लिख दिया d5। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गामा फंक्शन लिखें क्या, तो ये कितना हो जाएगा सर 16 पाई ए स्क्वायर 3 + 1 दैट इज गामा 2, और कॉस तो 0 है तो कितना आएगा साथ में गामा 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा ऑफ 3 प्लस 0 और प्लस में 2 तो 5/2। तो सर ये जो है देखो कितना आएगा अपना, गामा जो 2 रहता है वो कितना रहता है, 1 रहता है, तो ये आ जाएगा अपना 16 पाई ए स्क्वायर, गामा हाफ को क्या भी कैंसिल कर देंगे, नीचे क्या है 2, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 3/2 1/2 इंटू में गामा 1/2, गामा 1/2 से गामा 1/2 क्या होगा सर बोलो, कैंसिल होगा, वेरी गुड। तो यानी s कितना आ गया मेरे पास, 1 2 से 2 कैंसिल, 3/2, 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 32/3 पाई ए स्क्वायर। तो ये आ गया सर अपना सरफेस, इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो सर जी आज हमने क्या किया, आज हमने देखा सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन किस किस के केस में, कार्टेशियन इक्वेशन, पोलर इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ आया होगा, समझ आया है, और आप अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, 2022 टारगेट है यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल। उम्मीद करता हूँ सर आपको पसंद आता होगा मेरा पढ़ाया हुआ, आपने मेरे को फीडबैक देना है कमेंट में, या फिर आप व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर भी मैसेज करके बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए, मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, आपसे देखो मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।